हेलो बच्चों। आज हम इब्तदाई उर्दू के सबक 3 परिंदों की दुनिया की कुछ मश्क को पूरा करेंगे। जिसका पहला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। इसमें पहला लफ्ज़ है आपका अमन, कौमी, ऊंचाई, शौक, कारीगरी, आसमान। इन अल्फाजों की हेल्प से हमें नीचे लिखे हुए खाली जगहों को भरना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जुमला है, कुछ परिंदे देश में बहुत देश तक उड़ सकते हैं। परिंदे कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। तो यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा, कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। यानी कि इसमें पहले में आपका आ जाएगा आसमान और दूसरे में आ जाएगा ऊंचाई। ठीक। दूसरा जुमला है इसमें आपका, मोर हमारा देश परिंदा है, कौमी परिंदा है। इसमें आपका जाएगा कौमी परिंदा, यानी कि नेशनल बर्ड। तीसरा जुमला है, तोता मैना को लोग देश से पालते हैं। इसमें आपका जाएगा शौक, शौक से पालते हैं। चौथा जुमला है, कबूतर को देश की निशानी समझा जाता है। किसकी? अमन की निशानी। यानी कि इसमें आपका जाएगा कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। और लास्ट है इसमें आपका, सबसे ज़्यादा डेज से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया मीन्स वीवर बर्ड, यानी कि कारीगरी से। इसमें आपका लास्ट में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? मोर। ठीक। और इसी के नीचे क्या है? ये मोरनी। ये ठीक। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है? राजा। और ये क्या है यहाँ पर नीचे? रानी। ये यहाँ पर मुर्गा, ये यहाँ पर मुर्गी। ये यहाँ पर देखिए बूढ़ा आदमी और ये बूढ़ी औरत। अब आपकी समझ में आ गया होगा हम आगे किसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में पढ़ना है। अब मुज़क्कर मुअन्नस क्या होता है? जिस तरह से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं मेल फीमेल, ठीक है, इसी तरह से उर्दू में होता है मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर बोलते हैं मेल को और मुअन्नस बोलते हैं फीमेल को। ऊपर दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है। नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल। नर को मुज़क्कर और मादा को मुअन्नस कहते हैं। बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्नस बोली जाती हैं। यहाँ मुल्क, उक्काब, परिंदा, रंग, पिंजरा मुज़क्कर हैं और सुरीली, ज़मीन, चोंच, आँख, मछली मुअन्नस है। ठीक है। नीचे दी गई पिंजरे की तस्वीर से मुज़क्कर और मछली की तस्वीर से मुअन्नस ज़ाहिर होते हैं। बाकी में दिए गए लफ्ज़ों को चुनकर सही खानों के मुताबिक लिखिए। देखिए यहाँ पर जो है ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। ठीक है। इन लफ्ज़ों में कुछ मुज़क्कर हैं और कुछ मुअन्नस हैं। जो मुज़क्कर हैं वो हमें इस पिंजरे वाले बॉक्स में ऐड करने हैं यहाँ पर, यानी जो मुज़क्कर है वो हमें यहाँ पर राइट करने हैं और जो मुअन्नस है वो हमें मछली वाले कॉलम में यहाँ पर राइट करने हैं। अब हम मुज़क्कर मुअन्नस किस तरह से तलाश करते हैं, देखिए इसकी एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको जिस लफ्ज़ के बारे में पता करना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो आप उस लफ्ज़ से पहले मेरा या मेरी लगाकर देख लें। यानी कि मेरा या फिर मेरी, ये दो अल्फाज मैंने लिखे हैं यहाँ पर, मेरा और मेरी।
आप इनको जो है उस अल्फाज से पहले लगाकर देखें। अब इनमें से जो भी फिट बैठे, जैसे इसमें फर्स्ट यहाँ पर लिखा है आवाज़, तो देखिए मेरा आवाज़ या मेरी आवाज़, कौन सा लफ्ज़ में सही बैठ रहा है, मेरा या मेरी? मेरी सही बैठा है, नहीं मेरी आवाज़। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए मेरी तो इंडिकेट कर रहा है मुअन्नस को और मेरा इंडिकेट कर रहा है मुज़क्कर को। अगर मेरा फिट बैठेगा, किसी लफ्ज़ से पहले मेरा ठीक बैठ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा मुज़क्कर, और अगर मेरी फिट बैठ रहा है तो आपको हो जाएगा मुअन्नस। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला आपका है आवाज़। मेरा आवाज़ या मेरी आवाज़, सही लफ्ज़ क्या बैठा है, मेरी आवाज़, तो ये क्या हो जाएगा आपका मुअन्नस। ये कहाँ आ जाएगा, मछली वाले कॉलम में यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है इसमें आसमान। मेरा आसमान या मेरी आसमान, मेरा आसमान सही लफ्ज़ है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पिंजरे वाले बॉक्स में। करखत, करखत मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, भद्दी आवाज़, यानी कि ऐसी आवाज़ जो सुनने में अच्छी ना लगती हो। तो देखिए मेरी करखत या मेरा करखत, मेरी करखत, यानी कि यह आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मछली वाले कॉलम में। नेक्स्ट है पानी। मेरी पानी या मेरा पानी, मेरा पानी, और मेरा किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, मुज़क्कर के लिए, तो ये आपका जाएगा पिंजरे वाले बॉक्स में। नेक्स्ट है इसमें आपका सूरत। मेरी सूरत, मेरा सूरत, मेरी सूरत, तो ये आपका जाएगा यहाँ पर मछली वाले कॉलम में। ये आपका चमकीला। मेरी चमकीला, मेरा चमकीला, मेरा चमकीला, तो ये आपका आ जाएगा पिंजरे वाले बॉक्स में मुज़क्कर में। ठीक, लास्ट में है दुम। दुम क्या होती है, पूंछ, टेल। मेरी दुम या मेरा दुम, मेरी दुम सही बैठ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा मुअन्नस में। ठीक है, इस तरह से आप जो नीचे लिखे हुए हैं ये लफ्ज़, इनको भी इस तरह से आइडेंटिफाइड करेंगे और उसके बाद आप इनको मुज़क्कर या मुअन्नस वाले बॉक्स में राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नीचे लिखे हुए जवाबात के लिए मुनासिब सवालात बनाइए। प्यारे बच्चों, अब तक हम सवाल से जवाब बनाते आए हैं, लेकिन आज हम इस सबक में कुछ जवाबात से सवालात बनाएंगे। इसमें आपका पहला है, हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं, तो इसका सवाल क्या हो जाएगा, इसका सवाल हो जाएगा हमारे मुल्क में किस किस तरह के परिंदे पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर राइट कर देंगे इस तरह। ठीक, सेकंड है इसमें आपका उकाब, चील और कबूतर ज़्यादा ऊंचे उड़ने वाले परिंदे हैं, तो इसका सवाल क्या बन जाएगा, इसका सवाल हो जाएगा ऊंचे उड़ने वाले परिंदे कौन से हैं या कौन कौन से हैं। ठीक, इसको आप यहाँ पर राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका हमारा कौमी परिंदा मोर है, तो इसका सवाल क्या हो जाएगा, इसका सवाल हो जाएगा हमारा कौमी परिंदा कौन है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें आपका तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं, तो इसका सवाल क्या बन जाएगा, इसका सवाल हो जाएगा किन परिंदों को लोग शौक से पालते हैं। इसको आप यहाँ पर राइट कर देंगे। इसमें लास्ट है आपका बगला, मुर्गाबी और बत्तख वगैरह पानी में रहने वाले परिंदे हैं। ठीक है, तो इसका सवाल क्या बन जाएगा, पानी में रहने वाले परिंदों के नाम बताओ। इसको आप यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और जो इसके आगे की मस्क है उसको हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में पूरा करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।